महिला आरक्षण बिल को विपक्ष द्वारा विरोध करने और लोकसभा में पारित न होने के बाद भाजपा ने देश भर में जोरदार प्रदर्शन किए हैं। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने इस नारी शक्ति का अपमान बताते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पुतले फूके और विरोध रैलियां निकाली। उसी क्रम में कानपुर के श्यामनगर में भाजपा नेताओं और महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष शिवराम जी की अगुवाई में कानपुर के श्यामनगर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया, जिसमें मंडल अध्यक्ष गौरव, क्षेत्र के पार्षद निर्देश सिंह चौहान एवं पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया तथा भाजपा के अनेकों पदाधिकारी मौजूद रहे। राम के मकसद से यहाँ पे खड़े एकत्र हुए हैं। आज नारी शक्ति आक्रोश यात्रा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कानपुर दक्षिण जिले के श्यामनगर मंडल के द्वारा हमारे मंडल अध्यक्ष गौरव जी, हमारे पूर्व विधायक रघुनंदन जी, अनीता बहन जी, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री पूनम जी, कार्यक्रम के संयोजक बहन अमता सेठ जी, प्रेमलता जी, हमारे पार्षद निर्देश चौहान जी, आशा पांडे जी, मधु, सभी लोग, पूरे नीलम जी, सब लोगों ने तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस अधिनियम के माध्यम से देश की आधी आबादी को, हमारी बहनों को राजनीतिक क्षेत्र में 33% आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होता। उस अवसर को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने छीनने काम किया। लोकसभा में इन्होंने अपने महिलाओं के प्रति अपने चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करके उस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराने का काम किया है। और किस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के गिरा करके इन्होंने वोट के अधिकार से गिराने का काम किया है। उनको यह नहीं मालूम था कि देश की आधी आबादी के पास भी वोट देने का अधिकार है और उस वोट से चोट करेगी तो तुम कहीं दिखाई नहीं पड़ोगे। और पूरी आधी आबादी संकल्प लिया है। हम लोग प्रत्येक मंडलों में घर घर जा करके नारियों को जगाने का काम कर रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने आपके अधिकारों को छीनने का काम किया है, आप 2027 के चुनाव में इनका जवाब देने की तैयारी करो। इनको प्रत्येक क्षेत्र का बहिष्कार करने का काम करो और अपने वोट की चोट दे करके इनको 2027। जो पुतला दहन हो रहा था अखिलेश यादव का, तो उनकी किसी महिला के बाल जल गए थे, तो वो उससे मिलने गए थे। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वह उनका एक हताशा कापन है। अभी ईशान्या द्विवेदी के लिए भी उन्होंने कहा था, सहानुभूति व्यक्त करने का काम किया था, लेकिन ईशान्या भी चूंकि हमारी बहन है, महिला है, उसने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के चेहरे को समझ लिया था। उसने भली बात समझ लिया था और उसने जवाब दिया। ईशान्या ने कि हमें समाजवादी पार्टी की सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी के चेहरे को हम जानते हैं। और उसने वही जवाब दिया और वही जवाब पूरे महानगर महिलाओं को दे रही है। आप अभी जिलाध्यक्ष शिवराम जी को सुन रहे थे। उधर अनीता परमार ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लगाए और इन्हें महिला विरोधी बताया। राहुल गांधी मुर्दाबाद और अखिलेश जी मुर्दाबाद। हमने इस नारे के साथ अपनी महिलाओं के साथ जुड़कर जो ये आक्रोश पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे देश में निकाल रहे हैं। इन्होंने अपने भी परिवार की बहनों के साथ इस तरीके से गलत संबंध रख रखे हैं उन्होंने कि हमारी बहनों को क्या देंगे संबंध को, क्या हम लोगों को बढ़ाएंगे वो, जब उन्होंने खुद की बहनों को नहीं बढ़ाया, जब वो अपने खुद की महिलाओं को नहीं बढ़ा रहे कि हम बहनों को जो 70 साल में अधिकार नहीं मिला वो आज मिलेगा। और हम तब तक ये आक्रोश यात्रा निकालते रहेंगे। अगर इसकी जरूरत इससे भी कार्य ना हुआ तो हम महिलाएं सब रोड पर खड़े होकर आत्मदाह करने का भी प्रयास करेंगे। हम सरकार तो आपकी, तो आत्मदाह करने की आपको क्या जरूरत है? अरे तो सरकार हमारी है तो आत्मदाह मतलब अभी ये आक्रोश यात्रा क्यों हो रही है? क्योंकि विरोधी तो इस तरीके से खड़े हुए हैं ना। देखिए, मैं यहाँ अपनी छावनी जनता की बहनों के सम्मान के लिए, जहाँ मैं 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ, मैं अखिलेश को भली भांति जानता हूँ। वो अपनी महिला को बढ़ाएंगे लेकिन अपने भाई की महिला को नहीं बढ़ाएंगे। जो अपने अखिलेश, तुमको शर्म आनी चाहिए। ये महिलाओं का सम्मान, ये मोदी जी द्वारा सम्मान है, जिन्होंने गैस देकर महिलाओं का सम्मान किया, जिन्होंने शौचालय देकर महिलाओं का सम्मान किया, जिन्होंने खाते खोलकर महिलाओं का सम्मान किया है। मैं कहता हूँ तुम्हारी औकात नहीं है। ये 50% की महिलाओं को 33% अधिकार भाजपा देगी, मोदी देंगे। ये मुसलमान के लिए हैं, ये हिंदू के लिए नहीं है। मुसलमान भी बहनें हमारे चुनाव में लड़ती है, लेकिन इन्होंने मुसलमान का नारा देकर महिलाओं में बांटने का काम किया है। अखिलेश, तेरा चरित्र नहीं है, तू सही नहीं है, तू परिवार तेरा सही नहीं है। क्या कहना है? हम कोई लड़ाई नहीं चाहते। हम सरकार के, हमारी सरकार चाहती है महिलाओं को आरक्षण देना,
महिलाओं का सम्मान कर रही है। आखिर हम महिला, हमारे भाजपा महिला है, तो क्या सपा और कांग्रेस में महिला नहीं है? महिला उनकी भी है। हमारी सरकार महिलाओं के लिए कुछ अच्छा कर रही है। अगर अच्छा कर रही है तो इन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? इसके अलावा महिलाओं का आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। जिला मंत्री ममता राजपूत विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोली, थोड़ा सा बताओ। मैं सबसे पहले तो अपने योगी मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। लेकिन ये हमारी जो सपा के लोग हैं और कांग्रेस की जो सरकार है, ये विरोध क्यों कर रहे हैं? हम उनसे बार बार कहते हैं कि मतलब हमारा आरक्षण पास हो जाने दीजिए, क्योंकि ये सभी महिलाओं की बात है। ये किसी मतलब पार्टी विशेष से नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मतलब ये पार्टी विशेष से ना हो करके ये जो आंदोलन चल रहा है, ये हम सभी महिलाओं का आंदोलन है। वो सभी पार्टियों से आती हैं और हर क्षेत्र से आती है। महिला मोर्चा से प्रेमलता तिवारी ने विपक्ष को घेरते हुए अखिलेश यादव को नसीहत दे डाली है। अगर ये ऐसे ही अपमान करते रहेंगे तो हम लोग ऐसे ही लड़ाई आगे बढ़ करते रहेंगे। हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि महिला आरक्षण अगर 33% हो रहा है तो प्लीज हो जाने दीजिए। अगर हम लोग सांसद विधायक बनेंगे तो आपके घर की भी महिलाएं सांसद विधायक बने। वो श्यामनगर मीडिया प्रभारी मीनू गुप्ता ने नारी शक्ति को एकत्र कर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वहीं उपस्थित आईटी संयोजक शैलू तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। पहले तो नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को मैं नमस्कार करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन विपक्षियों ने हम लोगों के पैरों में बेड़ियां डालने का कार्य किया है। अपने घर में रह के सारे कार्य करती थी। जब हम घर अपना संभाल सकते हैं तो क्या हम देश में अपनी भागीदारी नहीं रह सकते हैं क्या? हमने सभी महिलाओं को, आज काफी महिलाओं को मैं बाहर लेके आई हूँ। सबके अंदर इतना गुस्सा भरा है कि इस तरीके से हम लोगों को बांधने का प्रयास किया जा रहा है, बेड़ियां डाल रहे हैं हम लोग पैरों। ये बंदिश क्यों लगाई जा रही है? मैं ये पूछना चाहती हूँ विपक्षियों से, क्या उनके घर में महिलाएं नहीं है? क्या वो आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं? बचपन में अपने पिता के नाम से जानी जाती थी, उसके बाद पति के नाम से। क्या हम लोगों की यही जिंदगी है कि पति के नाम से, पिता के नाम से, बेटे के नाम से जाना जाए? हम लोग अपना पहचान बना सकते हैं ना। तो मुझे एक मौका देना चाहिए, हम सभी बहनों को मौका मिलना चाहिए। इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा पुष्पा मिश्रा, पूजा वर्मा तथा भाजपा और समाज की बैकबोन कही जाने वाली अनेकों नारी शक्ति ने अखिलेश यादव सहित पूरे विपक्ष पर दावा बोल दिया। सही व सटीक खबरों के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में रखें।